तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है जी। तो किन फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक। अगर कोई फंक्शन कुछ ऐसा है कि वो एक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपना सेम बिहेवियर दिखा रहा है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू sin x, ठीक। तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? अगर हां तो फिर इसका पीरियड क्या होगा? और अगर ये पीरियोडिक है तो क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है? अगर हां तो वो दिखाइए कहां रिपीट कर रहा है। तो जरा देखिएगा, इधर देखिएगा। मान लीजिए हमारी x एक्सिस x डैश, ये हमारी y एक्सिस y डैश, ठीक। तो ये 1 और ये -1, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए π/2 है, ये मान लीजिए π है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है, ये 3π है, ये 7π/2 है और ये हमारा 4π है। ऐसा समझ लीजिए, ठीक। भाई sin 0 पे 0 रहेगा, sin 90 पे 1 रहेगा, 180 पे 0 रहेगा, 3π/2 पे -1 रहेगा, 2π पे 0 रहेगा, 5π/2 पे 1 रहेगा, 3π पे 0 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। तो जरा देखते हैं कि फंक्शन कैसा बनता है ना, देखते हैं, ठीक। देखिएगा जरा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। कुछ इस तरीके से इसे प्लॉट कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इतना जो फंक्शन है ना, इतना यहां से लेकर यहां तक का जो फंक्शन है, ये सेम फोटो आप खींच लीजिए और इस सेम फोटो को खींचने के बाद यहां उठा के रख दीजिए। तो ये जो सेम फोटो खींचा हुआ है ना, ये जब यहां रखा जाएगा तो बिल्कुल सेम है। ये फोटो बिल्कुल सेम है दोनों पिक्चर्स। तो आप इस बात को समझिए कि ये यहां से यहां तक वाली चीज जो है ना, ये फिर रिपीट कर रही है, ये फिर रिपीट करेगी, ये सेम फोटो आती चली जाएगी। तो ये सेम फोटो बार बार आ रही है, इसीलिए इस फंक्शन को जो है वो पीरियोडिक फंक्शन कहा गया है, ठीक। और इसका पीरियड क्या है? ये इसका पीरियड है ना, ये इतने समय के बाद रिपीट कर रही है ना, तो ये इसका पीरियड है। तो कैसे निकालेंगे? आप देखो ना, 0 से 2π तक की वो फोटो है जो बार बार रिपीट कर रही है। और पीरियड कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2π - 0 कितना हो जाएगा? 2π। द पीरियड ऑफ द sin x विल बी 2π एंड इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये सेम फोटो बार बार रिपीट हो रही है। और ये जो पहली फोटो खींची थी वो कहां से कहां तक की थी? 0 से 2π तक की थी। तो आपका जो पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2π - 0 कितना आ जाएगा? 2π। अब देखो ये फोटो कहां से कहां तक है? 4π से 2π, तो 4π - 2π तो कितना आ जाएगा? 2π आ जाएगा। तो मैथ्स में आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, देखिए हर बार आप ग्राफ तो नहीं बना सकते, ठीक। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर f of x plus t वापस से fx आ गया और वहां पर t जो है वो 0 से बड़ा है, तो t को हम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। t को हम पीरियड बोलेंगे कब? जब f of x plus t वापस से fx दे दे, ठीक है जी। और एक टाइम पीरियड के बाद वापस से fx आ जाए और वो टाइम पीरियड आपका 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हम यहां पर देख सकते हैं, भाई आपने f of x दे रखा था sin x, तो आपने x में 2π यानी पीरियड ऐड कर दिया, तो x प्लस 2π कर दिया। तो साइन के अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस 2π, ठीक। और आप जानते हैं साइन ऑफ 2π प्लस x वापस से क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा, वापस से sin x आ जाएगा, ठीक। और sin x ही क्या है हमारा? fx आ जाएगा। तो f of 2π प्लस x या x प्लस 2π अगर वापस से fx आ गया तो 2π हमारा क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा, ठीक। एक बच्चा बोलता है सर आप यहां तक की फोटो खींच लो, ये देखो ना सेम फोटो रिपीट हो रही है। भाई ये इसका एकदम उल्टा हो रहा है ना, ठीक। असल में बात ये है कि ट्रांसलेशन काम करना चाहिए ना। आप इसे ट्रांसलेट करके इधर खिसका के देखो, इधर खिसका दिया, तो खिसकाने से अगर बात बनती है तो बन जाएगी। ये फोटो अगर आप इधर खिसका दो, इस वाली फोटो का उधर खिसकाओ तो इसके ऊपर ओवरलैप कट जाएगी। लेकिन अगर आप इतनी फोटो खींच लो ना, अगर आप इसे पीरियड कह रहे हैं और इसे आप उधर खिसकाओ तो ये ऊपर आएगी ना कि नीचे आएगी, ठीक है जी। इसलिए इसका पीरियड 2π होगा। आप देखो ना यहां अगर आप पाई डाल दें x प्लस पाई तो ये हो जाएगा sin पाई प्लस x और sin पाई प्लस x, समझिए ना। sin 180 प्लस x क्या हो जाएगा? माइनस का sin x हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना।
तो मैथमेटिकली ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने फंक्शन के अंदर x प्लस टी से रिप्लेस किया, एफ ऑफ एक्स प्लस टी किया और वापस से एफ एक्स आ गया, तो यहां पर जो t होगा जो 0 से बड़ा होना चाहिए वही आपका पीरियड कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, और कुछ जानते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा मेरी बात। यही सेम मैनर में साइन एक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई हो गया, ठीक। कॉस एक्स का भी 2 पाई होगा ना। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके पीरियड्स आपको एकदम याद होने चाहिए, भाई साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, दोनों के पीरियड कितने आएंगे? 2 पाई आएंगे। भाई tan x का पीरियड जो आएगा ना वो मैं आपको बता देता हूं। भाई आप tan x का एक बार ग्राफ प्लॉट करके देख लो, ठीक। तो ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 90 है, ये मान लीजिए माइनस का 90 है, ये मान लीजिए 180 है, ये मान लीजिए 3 पाई बाई 2 270 है, ठीक। और ये मान लीजिए 2 पाई कितना है? 360 है, ठीक। इस तरीके से जरा ध्यान से देखिएगा। tan 0 पे 0 हो जाएगा, और जब आगे बढ़ेंगे tan 45 पे 1 हो जाएगा आगे बढ़ते बढ़ते। और जो 90 है माइनस 90, और tan 90 पे कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ। अच्छा पीछे आइए, tan माइनस का 45 पे माइनस का 1 है, पीछे आइए माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, 180 पे देखते हैं, तो 180 पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। अब आप अगर 180 के आगे बढ़ते हैं तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाता चला जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक। पीछे आएंगे तो ये माइनस की तरफ चलता चला जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी। तो आप देख पा रहे हैं ये तो सेम फोटो खींची, अगर आप इस फोटो को उधर खिसका दे तो ये फोटो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, सेम फोटो खींच जाएगी। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, और इसका पीरियड क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये पूरा इसका पीरियड है, देखो कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, तो कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो कितना हो गया? पाई हो गया। तो tan x का जो इंटरवल होगा, जो पीरियड होगा वो कितना होगा? पाई होगा। आप यहां देख लो 3 पाई बाई 2 माइनस, ये फोटो देख लो, इससे आप पता लगा लो पीरियड का। तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई, ठीक है जी। तो अगर आप f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स देख पा रहे हैं, तो ये जो t होगा यही आपका पीरियड कहलाएगा। तो इस फंक्शन में अगर आप tan के अंदर पाई प्लस एक्स कर दें x को, तो वापस से क्या आएगा? tan x आ जाएगा। भाई कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में tan पॉजिटिव है, और 90 का ये इवन मल्टीपल है, वापस से tan x आएगा। तो ये फंक्शन का जो पाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। ये लीस्ट वैल्यू, ये कम से कम वैल्यू, ये t एक लीस्ट वैल्यू जिसके लिए f ऑफ x प्लस टी वापस से f x आ जाए, उस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हम अपने फंक्शन का पीरियड कहते हैं। तो कुछ फंक्शंस के पीरियड्स आपको पता होने चाहिए। उन्हीं में से एक और जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक। उन्हीं में से एक फंक्शन और है, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। अब आपने देखा होगा भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक। या कह लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। तो अगर आप इसकी ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, ठीक, 1 0, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, भाई 0 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 आ जाएगा, ठीक। 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जो है वो यहां तक चला जाएगा। और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 का 1 नहीं होगा। और मैं आपको ग्राफ बताने नहीं आया, ये तो पहले बता चुका हूं। इस तरीके से बनते चले जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो फोटो खिंचा 0 से 1 तक की अगर आप फोटो खींच दे तो ये सेम फोटो रिपीट हो रही है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक सेम फोटो रिपीट हो रही है। ये फोटो खींच दे, ये रिपीट हो रही है, तो ये सेम फोटो रिपीट हो रही है, पीछे भी हो रही है, ये पीछे भी रिपीट हो रही है, ठीक। ये फोटो सेम फोटो पीछे भी रिपीट हो रही है, ठीक। तो आप इसका जो पीरियड हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, तो 1 इसका पीरियड हो जाएगा, ठीक। अब आप 1 ऐड करते हैं तो भी सेम फोटो मिलेगी, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी सेम फोटो मिलेगी। महत्वपूर्ण बात बोली मैंने भाई, अगर आप 1 ऐड करते चले जाएं तो भी सेम फोटो मिलती जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं तो भी सेम फोटो मिलती चली जाएगी। अगर आप साइन एक्स का पीरियड मान रहे हैं 2 पाई है, और है हमने देखा है, तो अगर आप 2 पाई ऐड करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा
अगला वाला, तो वहां भी सेम फोटो आएगी। अगर आप 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा पिछला वाला, वहां भी सेम फोटो आपको नजर आएगी। बस ये फर्क है, ऐड करने से अगली फोटो दिखेगी, सब्ट्रैक्ट करने से पिछली फोटो दिखेगी। तो 1 ऐड करिए, 1 से 2 आ गए, और 1 ऐड करिए, 2 से 3 आ गए, सेम फोटो आ रही है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का? 1 हो जाएगा। 1 इज द पीरियड ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पीरियड हमें दिया हुआ है किसी फंक्शन का, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, सुनना जरा कान खोल के, और उसका पीरियड 1 है, और हमें ये पता है कि उस फंक्शन के अंदर अगर मैं 2 डालता हूं तो आंसर 5 आएगा। अगर उस फंक्शन के अंदर 2 डालता हूं तो आंसर 5 आएगा, और 9/4 डालता हूं तो 2 आएगा। तो ये बताओ फंक्शन 3 पे कितना आएगा, 9 पे कितना आएगा, -3 पे कितना आएगा, 1/4 पे कितना आएगा। ठीक, आप मेरी बात समझिए। T1 है यानी उसका पीरियड 1 है, ठीक, और 2 पे अगर 5 आ रहा है तो 3 पे कितना आएगा, 5 ही आएगा। 4 पे कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 पे कितना आएगा, 5 ही आएगा। 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे किस पे आएगा, 5 ही आएगा। तो 9 पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। अच्छा, अगर 2 पे 5 है, भाई आप पीरियड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, पीरियड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जवाब तो सेम आना है, सेम जवाब आना है। तो अगर 2 पे 5 आएगा तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, पीरियड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेम आंसर आएगा। तो 1 पे भी कितना आएगा, 5 आएगा। 1 में से और 0 पे 5 आएगा, और कम कर दो, -1 पे 5 आएगा, -3 पे 5 आएगा, 3 पे 5 आएगा। अच्छा, 1/4 पे कितना आएगा? तो एक काम करो ना, 9/4 में से पीरियड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9/4 सब्ट्रैक्ट करो, में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 2 ही आएगा। 1 ऐड करो तो भी 2 ही आएगा। पीरियड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जवाब वही आएगा। तो कितना जाएगा फंक्शन के अंदर, ये 5/4 पे भी 2 ही आएगा। 1 पीरियड फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो f of 5/4 -1 तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 पे कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है भाई, 2 आएगा, 2 आएगा। तो आप अगर पीरियड ऐड कर रहे हैं तो भी जवाब वही आएगा ना, f of x plus t या x minus t, जवाब वापस से घूम फिर के वही आएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, if f of x is equals to x for every x belonging to this interval 0 close से लेकर 2 closed, fx is an even function and period is 4, then find the values of all of them। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि अगर एक फंक्शन दे रखा है कि f of x is equals to x, यानी आइडेंटिकल फंक्शन है, किसके लिए, हर एक उस x के लिए जो इस ब्रैकेट से बिलोंग करता है। ये फंक्शन आइडेंटिकल तो है लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ x के लिए, ठीक, और fx इवन फंक्शन भी है, यानी f of -x क्या होगा, fx होगा। ये बात, इवन फंक्शन तो ओपन है, किसी के लिए भी इवन है, fx इवन है लेकिन fx आइडेंटिकल सिर्फ इस इंटरवल के लिए है, और पीरियड दे रखा है 4, पीरियड दे रखा है 4। ठीक, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। हमसे कहा गया 5 पे क्या जवाब होगा, अरे 5 पे वही जवाब होगा जो फंक्शन का 1 पे जवाब होगा। सर ऐसे क्यों, भाई पीरियड 4 है ना, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 पे जो जवाब होगा वही 5 पे होगा, और 1 पे का जवाब होगा 1 पे 1 होगा, जो डालोगे वही आएगा। 1 डाल सकते हैं क्योंकि 1 इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो 1 पे कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए जवाब आ गया। -1 देखते हैं, -1 पे का जवाब होगा, भाई हमसे कह रखा है ना इवन फंक्शन है, तो f of -1 क्या हो जाएगा, f of 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, f of 1 हो जाएगा। भाई अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो f of -x क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो आप एक काम करो ना, यहां पर x की जगह -1 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो -1 क्या आ जाएगा, 1। तो फंक्शन का आंसर -1 पे वही होगा जो फंक्शन का आंसर 1 पे होगा, और 1 पे तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। भाई -7 पे क्या जवाब होगा, भाई एक काम करो ना, -7 में 4 ऐड कर दो, तो -7 पे वही जवाब होगा जो -3 पे होगा। -3 में 4 ऐड कर दो, तो 1 पे जो जवाब होगा वही होगा, और 1 पे का जवाब होगा 1, तो -7 पे भी क्या जवाब हो जाएगा, 1। पीरियड 4 दिया हुआ है, तो -7 में 4 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जवाब तो सेम आएगा। तो -7 में 4 ऐड किया तो -3 आ गया, -3 में ऐड किया 4 तो 1 आ गया, जो जवाब 1 पे होगा वही जवाब -7 पे होगा। तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 डालने पर 1 ही आएगा। अच्छा 7.1 देखते हैं, 7.1 देखते हैं। चलिए भाई 7.1 देखते हैं। तो 7.1 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 3.1 आ जाएगा। तो फंक्शन का आंसर 3.1 पर जो होगा वही 7.1 पर होगा, और इसमें से जो है वो 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 0.9 आ जाएगा। अच्छा माइनस का 0.9 आ जाएगा, तो जो जवाब
7.1 पे था, सेम 3.1 पे होगा, सेम माइनस के 0.9 पे होगा, और माइनस के 0.9 पर वही जवाब होगा जो 0.9 पर होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इवन फंक्शन है, f ऑफ माइनस एक्स का हो या एफ एक्स का हो, सेम बात है। और 0.9 पर आंसर क्या होगा? 0.9 ही होगा, 9 ही होगा, 0.9 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। वो बात ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, पहले से पढ़ते हैं। इफ fx हैज पीरियड t, अगर कोई फंक्शन fx है, मान लीजिए उसका पीरियड t है, एंड gx हैज आल्सो द पीरियड t, और gx का पीरियड भी t है, तो देन इट डजंट मीन दैट fx प्लस gx हैज पीरियड t। अगर फंक्शन fx दे रखा है, मान लीजिए उसका पीरियड t आ गया, और gx एक दूसरा फंक्शन है, मान लीजिए उसका पीरियड भी t है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि fx प्लस gx का पीरियड भी जो है वो t ही होगा। ठीक जी, तो चलिए इस बात को एक एग्जांपल के तौर पर जो है एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए fx तो लिया मॉड्यूलस ऑफ sin x, और gx लिया मॉड्यूलस ऑफ cos x। ठीक, तो सबसे पहले इसका पीरियड निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ sin x का पीरियड निकालते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आपको यहां पर मॉड्यूलस ऑफ sin x में क्या पता है भाई? आपको जो sin x है उसका पीरियड पता है, कितना? 2 पाई। यहां पर आपको एक स्टैंडर्ड sin x का पीरियड पता है 2 पाई, और 2 sin x में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया ना, मोड लगा दिया उसके ऊपर। तो आपको अगर स्पेसिफिक कोई पीरियड है, उसका पीरियड आपको पता है 2 पाई, तो पहला आप ये चेक करिएगा कि 2 पाई जो है वो पूरे फंक्शन का पीरियड बनता है नहीं बनता। उसके बाद अगर बन गया तो फिर आप चेक करिएगा 2 पाई बाय 2, और अगर फिर भी वो बन गया तो चेक करिएगा 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4। ठीक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन आया, और उस फंक्शन के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसे आप जानते हैं, जिसका पीरियड आप जानते हैं। ठीक, यह है मॉड्यूलस sin x, लेकिन मॉड्यूलस sin x में sin x एक ऐसी चीज है जिसका पीरियड आप जानते हैं। तो पहले आप अपना जो पीरियड आप जानते हैं उस पे चेक करिएगा, अगर उस पे वो पीरियोडिक आ जाए तो फिर उसका बाय 2 करके चेक करिएगा, अगर वो भी आ जाए तो इसका बाय 2 यानी t बाय 4 पे चेक करिएगा, अगर ये भी आ जाए तो t बाय 8 पे चेक करिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये नहीं आया तो जो प्रीवियस आया था वो आपके फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। और इस बात को कहीं ज्यादा हम समझ पाएंगे इस क्वेश्चन में, जरा सुनिएगा। तो अगर मुझे निकालना है मॉड्यूलस sin x का, सबसे पहले मॉड्यूलस sin x का मुझे निकालना है पीरियड। ठीक, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 2 पाई, तो f ऑफ x प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर sin x प्लस 2 पाई। ठीक भाई, अगर f ऑफ x प्लस t वापस से fx आ गया तो पीरियोडिक हो जाएगा फंक्शन, तो मॉड्यूलस तो लगा हुआ है, sin 360 प्लस x क्या हो जाएगा? वापस से sin x हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ sin x आ गया, तो 2 पाई जो है वो काम कर गया। तो 2 पाई तो पीरियड है। अब चेक करेंगे पाई इसका हाफ करेंगे ना, तो पाई चेक करेंगे, पाई पे चेक करते हैं x प्लस 2 पाई, देखते रहिएगा, तो ये हो जाएगा sin मॉड्यूलस के अंदर, sin के अंदर x प्लस 2 पाई, नहीं 2 पाई तो हम चेक कर चुके ना, पाई चेक करेंगे तो x प्लस पाई करेंगे ना, पाई। ठीक, तो sin 180 प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस sin x, और माइनस sin x का मॉडुलस फिर से क्या बन जाएगा? sin x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sin x बन जाएगा। तो ये हमारा यहां पर पाई भी ये जो है हमारा पीरियड आ गया ना, क्योंकि sin ऑफ माइनस x का मॉडुलस क्या बन जाएगा? sin x बन जाएगा, और मॉडुलस ऑफ sin x भी क्या है? sin x है। ठीक है जी, चलिए पाई पे चेक किया, अब पाई बाय 2 पे चेक करते हैं ना, और पाई बाय 2 जब हम यहां पुट करेंगे तो sin यहां पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस x, तो sin पाई बाय 2 प्लस x क्या हो जाएगा? cos x, और मॉड्यूलस ऑफ sin x और मॉड्यूलस ऑफ cos x सेम बात नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो पाई बाय 2 तो नहीं होने वाला, क्योंकि पाई बाय 2 पर sin x cos x में बदल जाएगा, और मॉड्यूलस ऑफ sin x और मॉड्यूलस ऑफ cos x सेम बात नहीं है। ठीक, तो इसका जो पीरियड हो गया वो पाई हो जाएगा, पाई। इसका पीरियड कितना आ गया? इसका पीरियड तो आ गया पाई। चलिए अब ऐसे इसे चेक करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ cos x को चेक करते हैं। ठीक, तो जरा देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम डालते हैं 2 पाई प्लस x प्लस 2 पाई डालते हैं,
तो ये हमारा हो जाएगा cos के अंदर x प्लस 2 तो cos x प्लस 2 तो cos 360 प्लस x वापस से cos x आ जाएगा, तो ये मॉड्यूलस ऑफ cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, चलिए अब 2 पाई चेक किया तो अब चेक करते हैं पाई चेक करते हैं। तो cos के अंदर x प्लस पाई तो क्या हो जाएगा माइनस cos x का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। यहां भी ये पीरियोडिक हो गया, ठीक है जी, क्योंकि f ऑफ x प्लस t वापस से क्या आ गया g ऑफ x प्लस t वापस से क्या आ गया gx आ गया। ठीक, अब चेक करते हैं पाई बाय 2, तो g ऑफ x प्लस पाई बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस x, तो cos 90 प्लस x क्या हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, और उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, sin x और sin x और cos x सेम बात नहीं है, तो इसका भी कितना हो गया पीरियड पाई हो गया। ठीक, मेरी बात सुनिएगा, मैं हटा रहा हूं उसे। तो sin x मॉड्यूलस ऑफ sin x का पीरियड भी पाई आ गया, और मॉड्यूलस ऑफ cos x इसका भी पीरियड पाई आ गया। अगर fx का पीरियड t है मान लीजिए पाई है, gx का पीरियड t है मान लीजिए पाई है, तो fx प्लस gx का पीरियड पाई होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो fx प्लस gx क्या हो जाएगा, fx प्लस gx को मान लो hx मान लो hx, तो hx क्या है मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x, इसका पीरियड निकालते हैं कितना होगा। ठीक है जी, तो पहले 2 पाई चेक करते हैं, तो 2 पाई पे तो ये काम कट जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा वापस से sin x, ये बन जाएगा वापस से cos x, तो 2 पाई तो है। अब चेक करते हैं पाई के लिए चेक करते हैं, तो cos sin पाई प्लस x, जरा सुनिएगा, पाई के लिए चेक करते हैं x प्लस पाई, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर sin x प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस sin x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस cos x आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा। ठीक, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस sin x प्लस cos x वापस आ जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक, sin x प्लस cos x आ जाएगा, तो h ऑफ x प्लस पाई वापस से क्या आ गया hx आ गया, तो पाई भी इसका पीरियड होगा। ठीक है, पाई बाय 2 डाल के देखते हैं, पाई बाय 2, तो h ऑफ x प्लस पाई बाय 2 डालते हैं, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस x। ठीक, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 2। ठीक, तो sin 90 प्लस x क्या हो जाएगा, sin 90 प्लस x क्या हो जाएगा वापस से sin x हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस cos ऑफ 90 प्लस x, अच्छा sin 90 प्लस x क्या आएगा cos x आएगा, क्या आएगा cos x। अच्छा cos 90 प्लस x क्या आएगा, cos 90 प्लस x क्या आएगा भाई माइनस का sin x आएगा, माइनस का sin x आएगा, और माइनस का जो sin x होगा उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा प्लस का sin x हो जाएगा, ये वापस से आ गया। तो इसका पीरियड जो आ रहा है कितना आ रहा है पाई बाय 2 आ रहा है भाई, fx hx जो था दोनों का जो ऐड था उसका पीरियड तो पाई बाय 2 तक हम आ चुके हैं। अच्छा पाई बाय 4 तो नहीं आने वाला ना, पाई बाय 4 तो नहीं आने वाला, क्योंकि x प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये x प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, वो तो नहीं आने वाला, आप करके देख लीजिएगा। तो जो दोनों का कंबाइन था उसका पीरियड कितना है पाई बाय 2 आया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इसका पीरियड जो है वो पाई है, इसका पीरियड जो पाई है, तो दोनों का जो कंबाइंड पीरियड होगा वो भी पाई होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है जी, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है sin ax प्लस b, तो आप ये जानते हैं कि sin x जो है उसका पीरियड कितना है 2 पाई, लेकिन यहां पर जो अंदर जो x था ना, जो अंदर लीनियर थी, उसके साथ छोटी सी छेड़छाड़ कर दी गई है ना, और वो छेड़खानी ये की गई है कि इसे ax प्लस b बना दिया गया। तो अगर ऐसी कोई छेड़खानी हो जाए एक ऐसे फंक्शन के साथ जिसका पीरियड आप जानते हैं, तो क्या होगा वो जान लीजिए। तो अगर sin x का पीरियड 2 पाई है, तो sin ऑफ ax प्लस b का पीरियड कैसे निकालेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a। x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 पाई बाय a जो है वो आपके sin ऑफ ax प्लस b का जो है वो पीरियड आ जाएगा। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि छेड़खानी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, छेड़खानी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि अंदर लीनियर ही होनी चाहिए। ठीक है, साइन के अंदर 1/x नहीं चलेगा, साइन के अंदर ax स्क्वायर नहीं चलेगा, साइन के अंदर सिर्फ चलेगा तो चलेगा क्या लीनियर, सिर्फ लीनियर और कुछ भी नहीं। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि साइन ऑफ
2x प्लस 3। बताइए इसका पीरियड क्या होगा भाई। तो साइन का पीरियड क्या था 2 पाई था, लेकिन x से कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो पाई पीरियड हो जाएगा। कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पीरियड ऑफ द फंक्शन ठीक, ऐसा दिया ना, इसका पीरियड आपको जानना है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने साइन x का मॉड्यूलस प्लस कॉस x का मॉड्यूलस, अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस x देखा था और उसका पीरियड आपने निकाला था। तो वो कितना आया था पाई/2 आया था। इसका इंडिविजुअल पीरियड 2 इसका इंडिविजुअल पीरियड पाई आया था, इसका इंडिविजुअल पीरियड पाई आया था, लेकिन दोनों का कंबाइंड पीरियड कितना आया था पाई/2 आया था। ठीक, तो पाई/2 किसका आया था साइन चीज का मॉड्यूलस प्लस कॉस वही चीज का मॉड्यूलस जो आया था वो कितना आया था पाई/2 आया था, पाई/2 आया था। ठीक, तो यहां पर आपका पीरियड कितना हो जाएगा, होना तो पाई/2 ही था, लेकिन हमें पाई/2 को डिवाइड करना पड़ेगा। छेड़खानी जो हुई है ना, सेम छेड़खानी हुई है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहां पर आपका पीरियड कितना आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा ना, पाई/6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू कॉस के अंदर साइन x, इसका पीरियड निकालना। ठीक, तो यहां पर आप अगर किसी चीज का पीरियड जानते हैं तो वो क्या है साइन x का पीरियड कितना है 2 पाई। ठीक, तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को 2 पाई के लिए चेक करिएगा। अगर 2 पाई इसका पीरियड आ जाए तो फिर पाई के लिए चेक करिएगा। अगर पाई भी पीरियड आ जाए तो उसका भी हाफ यानी पाई/2 के लिए चेक करिएगा। वो भी आ जाए तो पाई/4 के लिए चेक करिएगा। एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले 2 पाई के लिए चलते हैं। तो f of x प्लस 2 पाई सामने हो जाएगा कॉस के अंदर साइन के अंदर x प्लस 2 पाई। तो साइन 360 प्लस x का हो जाएगा साइन x, तो कॉस ऑफ साइन x आ जाएगा फिर से। तो बिल्कुल सही है भाई, कॉस ऑफ साइन x ही तो है fx। तो f of x प्लस t, वापस से fx आ गया। तो t तो हमारा पीरियड है। अगर 2 पाई पीरियड है तो आपको उसका हाफ यानी पाई चेक करना पड़ेगा। पाई चेक करते हैं। f of x प्लस पाई इज इक्वल टू कॉस के अंदर साइन के अंदर x प्लस पाई चेक करते हैं। तो साइन ऑफ 180 प्लस x क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, और माइनस का साइन x। तो कॉस के अंदर क्या आएगा माइनस का साइन x। अच्छा, हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ साइन x आ जाएगा, और वही हमारा fx है। तो f ऑफ x प्लस t, वापस से क्या fx आ गया, तो ये भी इसका पीरियड है। तो पाई इसका पीरियड हो गया। अब पाई/2 के लिए चेक करते हैं। तो पाई/2 के लिए चेक करते हैं। तो f of x प्लस पाई/2 विल बी इक्वल टू कॉस के अंदर साइन के अंदर, थोड़ी सी जगह कम है ना, जगह कम है, यहां लिख लेते हैं। कॉस के अंदर साइन के अंदर x प्लस पाई/2 ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, साइन 90 प्लस x क्या हो जाएगा cos x। तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ cos x हो जाएगा ना, cos ऑफ cos x हो जाएगा, cos ऑफ cos x हो जाएगा। और cos ऑफ cos x और cos ऑफ sin x दोनों अलग अलग बातें हैं भाई। आप जीरो डाल दो, तो जब आप जीरो डालेंगे तो cos 0 पे कितना आएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा cos 0 पे कितना हो जाएगा cos 0 पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका जवाब तो 1 आ रहा है। यहां 0 डालो, sin 0 0 sin 0 0 नहीं, अगर आप x को 0 डालते हैं तो cos 0 पे कितना हो जाएगा 1, और cos 1 सुनिएगा ना, थोड़ा सा गलत बोल दिया था, x 0 डाला आपने, दोनों में भाई क्या ये बात fx के बराबर है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो x को 0 डाल दो, तो जब आप यहां 0 डालेंगे तो cos 0 1 और cos at 1 तो रेडियन है, रेडियन बोले तो 1 रेडियन बोले तो लगभग 57 डिग्री। तो cos at 57 डिग्री तो कुछ और ही होगा, लेकिन यहां 0 डालेंगे तो sin 0 0 cos 0 कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा 1। ये एग्जैक्टली 1 है, और ये cos ऑफ 57 डिग्री है, जो 1 तो नहीं होने वाला। तो ये दोनों बातें इक्वल नहीं है, तो पाई/2 पे तो बात नहीं बनी। तो पीरियड क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू साइन के अंदर cos x, इसका पीरियड आपको निकालना है। तो आप यहां पर cos x का पीरियड जानते हैं 2 पाई, तो पहले 2 पाई पे चेक करिएगा। ये हो जाएगा f of x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन के अंदर cos के अंदर x प्लस 2 पाई। तो cos 360 प्लस x क्या हो जाएगा cos x, तो ये आ जाएगा वापस से sin ऑफ cos x।
तो ये वापस से क्या आ गया भाई, ये वापस से fx आ गया। ठीक, तो ये f ऑफ x प्लस टी वापस से fx आ गया, तो 2 पाई तो इसका पीरियड है। अब जरा पाई चेक करते हैं, तो f ऑफ x प्लस पाई बराबर होगा साइन ऑफ कॉस ऑफ x प्लस पाई, और कॉस ऑफ 180 प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस x, और साइन के अंदर आएगा माइनस का कॉस x, और साइन माइनस थीटा माइनस का साइन कॉस x। ठीक है, ये f ऑफ x प्लस टी वापस से fx नहीं आया, माइनस का fx आ गया, तो ये t हमारा पीरियड नहीं है। तो हमारा पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। आपको समझ आना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो f ऑफ x दिया हुआ है हमें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा। इसका पीरियड तो 1 हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अच्छा इसका पीरियड क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है, तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कुछ चेंज किया गया और वो लीनियर चेंज है। तो अगर x होता तो पीरियड कितना होता, 1 होता, लेकिन अभी लीनियर चेंज है। लीनियर चेंज है तो जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका पीरियड, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।